नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए समुपस्थित मेरी मातृशक्ति भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों सबको वंदन नमन करते हुए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धनु राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतं। श्रीकृष्णनामामृतम्। मातृप्रीतिचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। बरसाने वारी की जय यमुने महारानी की जय। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें। जीवन को धन्य बनाएं। मुनि कहते हैं शौनकादि ऋषियों सुखदेव जी के मुख से सुन करके आत्म तत्व का निश्चय कराने वाले उपदेशों का श्रवण करके वचनामृत का श्रवण करके कथामृत का श्रवण करके परीक्षित ने कहा भगवान
मेरा हृदय गदगद है, मेरे मन को शांति मिली है। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादि ऋषियों अपनी मति को स्थिर करके सुखदेव जी को वंदन किया, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के पश्चात वही प्रश्न किया जो कि आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, सृष्टि विषय। परीक्षित ने कहा, भगवान आपके उपदेश को श्रवण करके मेरी मति स्थिरता को प्राप्त हुई है, मेरे अज्ञान का नाश हुआ है, ज्ञान का उदय हुआ है और मन को बड़ी शांति मिली है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप शब्द ब्रह्म परब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। आप ये बताइए कि जगत का परमात्मा सृजन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं। जैसे ही परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया सुखदेव स्वामी के सामने, तो सुखदेव स्वामी मौन हो गए, शांत हो गए और अपने इष्ट का स्तवन प्रारंभ कर दिया। क्यों? नियम है कि कार्य के आरंभ में कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आदि मध्य और अंत, आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। कार्य निर्विघ्न संपन्न इसलिए आदि में करो, कार्य निर्विघ्न चल रहा है मध्य में करो, अकार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ तो विश्राम में। 3 जगह मंगलाचरण करने का विधान है। भागवत का जो प्रथम मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है, भगवान व्यास जी के द्वारा किया गया है। दूसरा मंगलाचरण भगवान सुखदेव जी के द्वारा है जो नमस्कारात्मक है, और तीसरा मंगलाचरण जो है वो सूत मुनि के द्वारा है, आशीर्वादात्मक है। तो भागवत के द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में जाकर के भगवान सुखदेव ने अपने इष्ट का ध्यान किया, स्तवन किया। तो क्या प्रथम भूल गए थे? बोले भूल नहीं गए थे, क्योंकि परीक्षित ने घबराई हुई अवस्था में प्रश्न किया था कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए। पुरुषस्य यत् कार्यम, जीव का क्या कर्तव्य कर्म है। अब म्रियमाणस्य सर्वथा, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा मरणासन्न है उसे क्या करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका संचय करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, यह प्रश्न था। तो ऐसी भाव की सहिता में गोता लगाया भगवान सुखदेव ने कि लोक परंपरा के अनुसार उनको मंगलाचरण करने की स्मृति ही नहीं रही, अथवा संत पहले बोलता नहीं है, बोलता है तो कल्याण करके ही छोड़ता है। संत मौन रहता, मौन रह करके अपने प्रभु का स्मरण करता है, भजन करता है, और कदाचित बोलना पड़ा तो जिसके लिए बोलता है उसका कल्याण करके छोड़ता है। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, जो म्रियमाण है, जो हर क्षण हर पल मर रहा है, उस जी को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, जगत हिताय, जगत हित के लिए, बहुजन सुखाय, बहुजन सुखाय की भावना से, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय की भावना से किया हुआ प्रश्न है परीक्षित के द्वारा। क्या करना चाहिए। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ये हम सब के लिए है। हम सब की जिंदगी एकमात्र 7 दिनों की है। आज बुधवार है, अब बुधवार से यदि गिनेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 7 ही दिवस होते हैं। इन 7 दिनों में हमारा जन्म होता है, हम पलते हैं, पुसते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और बड़े होकर के हम भी स्वयं माता पिता बन जाते हैं। कभी किसी के पुत्र थे, अब हम पुत्रवान हो गए। इन्हीं 7 दिनों में जन्म मरण होता है, शादी ब्याह सब कुछ इन 7 दिनों में होता है। तो म्रियमाणस्य सर्वथा, उसे क्या करना चाहिए। तो भगवान सुखदेव ने सोचा कि परीक्षित मरणासन्न है, हर क्षण हर पल मर रहा है, जीव मर रहा है,
काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाजतम। ये जीव काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बन रहा है। हम लोग हर क्षण हर पल मर रहे हैं। हम अमरता की ओर नहीं जा रहे हैं, हम मर रहे हैं। जब वृंदावन आए थे बहुत छोटी अवस्था थी और देखते ही देखते 52 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं, पता ही नहीं चला है। अर्ध शतक लग चुका है, अब कब आउट हो जाएं भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन है। अभी हम 11 बज करके और 4 मिनट पर कथा कर रहे हैं, 5 पर कर पाएंगे क्या, भरोसा नहीं है। और हमारा ही नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय तू हिली ना हिली। जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है। इस क्षणभंगुर जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। जन्मलाभा परा पुंसामन्ते नारायण स्मृति। तो सुखदेव स्वामी ने कहा मरणासन है, हर क्षण हर पल एक काल कवलित हो रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका मरण सुधर जाए, मृत्यु सुधर जाए। सुखदेव स्वामी दिव्य उपदेश करते हैं और भागवत के 2 स्कंद के 4th अध्याय के 4th श्लोक में मोक्ष दे दिया। वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ंगतः। 3 वर्गों से सन्यासी बना दिया और 4th मोक्ष से परमात्मा के चरणों में तदाकार वृत्ति को प्राप्त किया। अब सुखदेव स्वामी ने कहा अब परवाह नहीं है, अब परीक्षित का कुछ भी बिगड़ने वाला है। जो भी होगा परीक्षित का अमंगल ही मंगल होगा, क्योंकि वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ंगतः। भक्त योग के अतिरिक्त उद्धार का कोई साधन है नहीं, मोक्ष का कोई और साधन है नहीं। एक भक्ति योग ही ऐसा है जिसके द्वारा भक्त परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है और पहुंच सकता है। सुखदेव जी ने जब देखा तो अब यहां पर स्तमन किया है। मंगलाचरण क्या, अरे जिसका मंगल है आचरण, उसे मंगलाचरण क्या करना है। वो तो जीवन में भगवान का स्तमन करता है, याद करता है, उनकी स्तुति करता है, क्योंकि वो स्तुत्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं। और जहां तक मंगलाचरण की बात है तो प्रारंभ भी किया था। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक ही तो नृपो आत्मविद संवतः पुरुषाम श्रोतव्यादिषु यः परा। वकार से शुरू किया। वकार बीज मंत्र है और बीज मंत्र का जिसने याद कर लिया उसको और कुछ बोलने की जरूरत है क्या, मैं नहीं समझता। बीज मंत्र से भागवत का प्रारंभ है, बीज मंत्र से रामचरितमानस का प्रारंभ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायको। बीज मंत्र को जिसने धारण कर लिया उसे और सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और परीक्षित तो सगुण साकार ब्रह्म का उपासक रहा है। सगुण साकार ब्रह्म ने उसको गर्भ काल में दर्शन दिया, जन्म काल में दर्शन दिया और जीवन काल में दर्शन दिया। लेकिन सुखदेव स्वामी जो परीक्षित के धर्म गुरु हैं
देखिए परंपरा, देखिए हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की। आज लोग कथा सुन लेते हैं किसी विद्वान संत से या आचार्य से, तो कथा सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा उस संत की, उस आचार्य की याद कब तक रहेगी? जब तक 1 वर्ष 2 वर्ष फोन का आदान प्रदान होता रहेगा, तब तक। उसके बाद लोग भूल जाते हैं। हाँ, कथा करके आओ तो 1-2 दिन तो इतने फोन आते हैं कि पूछो मत, महाराज जी घर अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे उदास हैं, आदि आदि। 6 महीने बाद, महाराज जी आप कैसे हैं? साल पहुंच गई गाड़ी, अब यजमान का फोन कम हुआ, अब आचार्य और संत का फोन शुरू हुआ। अब आचार्य जी फोन करते हैं, बाबू कैसे हैं? महाराज जी सब ठीक है, बढ़िया, आप ठीक हैं? हाँ। भाषा शैली बता रही कि ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। और दूसरा साल होता है तो यजमान तो कह देते हैं बच्चों फोन उठा लो, कह दो पापा भी ऑफिस गए हुए हैं, आज फोन ही छोड़ गए हैं। अच्छा, यजमानों की चतुराई सबको पता चल जाती है, पर लोग सोचते हैं हम ही अनाज खाते, दूसरा तो पत्थर खाता है, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब वो श्रद्धा भाव नहीं रहा है। लेकिन सुखदेव और परीक्षित का संबंध देखिए कि इतिहास चल रहा है। सुखदेव परीक्षित को साक्षी बना करके आज भी लोग परीक्षित साक्षी और श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित को कथा सुन करके, परीक्षित राजा को, विरक्त को कथा सुन करके मोक्ष मिला, इसलिए लोग कथा सुनते हैं। लेकिन परीक्षित और सुखदेव के जो संबंध है वो लोग भूल जाते हैं। पर प्रमाण है, रामायण में लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, इसलिए लोग याद करते हैं। सुखदेव परीक्षित को इसलिए याद करते हैं कि सुखदेव ने उपदेश किया, परीक्षित को मोक्ष मिला। और परीक्षित को इसलिए याद करते हैं कि श्रवण करके परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए याद किया जाता है। पर आज लोग कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ ज्यादा बन गए हैं। नहीं, जो धर्म का उपदेश किया वो धर्म का गुरु होता है, नहीं भुलाया जा सकता है। उसने उपदेश करके आपको कल्याण प्रदान किया है, आपके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया है। क्या दे सकते हैं आप? कथा साक्षी है, कथा की परंपरा है। तो सुखदेव स्वामी ने बीज मंत्र का स्मरण किया, यानी मंगलाचरण हो गया। सगुण साकार ब्रह्म के उपासक है परीक्षित, से सगुण साकार ब्रह्म का उपदेश किया। और जब भगवान वासुदेव के चरणों में रति मति भक्ति हो गई, तब सुखदेव स्वामी ने किया क्या? बोले, सुखदेव स्वामी ने कहा अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने सगुण साकार का निर्णय कर दिया, उपदेश कर दिया। अब आप सगुण की उपासना करिए, मैं निर्गुण का उपासक हूं, तो निर्गुण की स्मृति मैं भी कर लूं ना। भूल नहीं गए थे। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण एक सगुण। जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। तो सगुण का उपदेश परीक्षित को कर दिया, निर्गुण को स्वयं अपना लिया। भक्ति भगवान की 2 प्रकार की है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति से भगवान खुश होते हैं क्या, नहीं कहा जा सकता, पर निष्काम भक्ति से परमात्मा की प्रसन्नता होती है, यह निश्चित है। तो भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम तो परमात्मा का ध्यान करो और मैं भी अपने इष्ट का स्मरण कर लूं। तो सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर नेत्र बंद करके निर्गुण ब्रह्म का स्तवन किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार नमन बंदन करता हूं, जिन्होंने संसार
कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए सत्व, रज, तम तीनों गुणों को स्वीकार करके और ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप को धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजते हैं, जिनका स्वरूप अनुभव का विषय है, जो अनुभव गम्य है, जिनकी कथा अनंत है, जिनकी महिमा अनंत है, उन परमात्मा के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और इसके पश्चात सुखदेव स्वामी ने कहा, भूयो नमः सद ब्रजिनाच्छिदे सताम असंभवाय खिल सत्वमूर्ते पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्यदा सुखे। मैं पुनः उन भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटा करके उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और जो दुष्टों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं और जो परमहंस आश्रम को प्राप्त हो चुके हैं, परमहंस वृत्ति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके भी अभीष्ट को प्रदान करते हैं, जो चर आचर समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है या उन्हीं के मूर्ति के रूप विद्यमान है। उन्हीं परमात्मा अनंत के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणमन करता हूं। इसके पश्चात सुखदेव स्वामी ने कहा, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् स्मरणम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसके पश्चात सुखदेव स्वामी ने वंदन किया है उनको, जो बड़े बड़े सत्पुरुषों के दुख को मिटा देते हैं और दुष्टों का भी कल्याण कर देते हैं, जो बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, सदाचारी और संत मंत्रवेत्ता जब तक अपनी संपूर्ण साधनाओं को, उपासनाओं को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक किसी का कल्याण नहीं होता है। जिनके प्रति ऐसी आत्मसमर्पण की महिमा है, भावना है, उन कल्याण स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणमन करते हैं। और इसके पश्चात कीरात होणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया एन्ने च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्त्य तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जो किरात, होणांध्र, होण और आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके पश्चात जो ज्ञानियों की आत्मा है, जो भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के वेद रूप मूर्ति रूप है, वेद रूप है, वेद मूर्ति रूप है, और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का जो चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं, वह भगवान, कौन से भगवान? ब्रह्मादिक देवता जिन्हें अपलक नेत्रों से निहारते रहते हैं, वही अनंत परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करें, अपनी कृपा बरसाएं। और इसके पश्चात सुखदेव स्वामी ने
भगवान अनादि परमात्मा के चरणों में, किन परमात्मा के? भूतैर महदभिर य इमा पुरो विभुर निर्माय सेते यदमूष पुरुष मुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। इसके पश्चात भगवान सुखदेव बड़ा दिव्य, बहुत मार्मिक, जो पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर इन्हीं शरीरों जीव रूप से शयन करते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और एक मन, 16 कलाओं से युक्त होकर जो विषयों का भोग भी करते हैं, ऐसे सर्वभूत भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें, मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। इसके पश्चात भगवान श्री सुखदेव जगदवंद्य जगदवंदनीय जगत पूज्य अपने पिता भगवान व्यास की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनके मुख कमल से निस्तृत ग्रामयी सुधा का पान करके जो लोग गदगद होते हैं, जीवों का जो कल्याण करते हैं, भगवान वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरे बार बार प्रणाम नमन स्वीकार हों। बहुत दिव्य स्तवन किया। सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर निर्माय सेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक है। जो पढ़ने में कमजोर मति रखते हैं, कमजोर बुद्धि रखते हैं, जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, अथवा जो भागवत के वक्ता बनना चाहते हैं, अथवा जो मुखर होना चाहते हैं, अथवा जो समाज के धर्म गुरु के रूप में प्रकट होकर के आना चाहते हैं, उन सब के लिए यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, पूज्य चरण रामानुजाचार्य गुरुदेव के मुख से हम भागवत की 3 आवृत्ति किए हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, बड़ा स्नेह करते थे। हमारा नाम हनुमान दास रखा था। काफी दिनों तक सेवा में रहे हम। कोई कार्य के लिए कहें तो हम तुरंत जाते, तुरंत लौटकर आ जाते। तो गुरुदेव बड़े खुश होते, कहते तुम जाते कब हो और कब आ जाते हो पता ही नहीं चलता है। हनुमान दास नाम रखा था। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा थी और सच में हम वृंदावन कथावाचक बनने के लिए आए थे। कथावाचक बने, क्योंकि चित्रकूट प्रवास काल में बड़े बड़े महापुरुषों को स्वामी मानस के 9 युग तुलसी रामकिंकर जी महाराज, उनके शिष्य उमा शंकर आचार्य चरण, वाराणसी के परम विद्वान श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज और भी अनेक विद्वानों के द्वारा कथा का पान किया। तो कथा वक्ता बनने की हार्दिक इच्छा हुई और वृंदावन धाम चल करके हम आए। यहां आकर के एक ही ललक थी कि भागवत का अध्ययन हो। तो गुरुजनों की कृपा से अध्ययन हुआ और अध्ययन करने के बाद इसकी पूर्ण तैयारी अच्छी हो
तो गुरुदेव ने कहा, श्याम, तुम इस श्लोक का भागवत के 8वें स्कंध में प्रत्येक श्लोक में संपुट लगा करके अनुष्ठान कर डालो, निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होगी। तो गुरुदेव की कृपा से यह मंत्र प्राप्त हुआ, आदेश मिला, आज्ञा हुई, और इस श्लोक को याद करके हम ग्रंथ को लेकर के शुक्ताल की पावन भूमि में पहुंच गए, गंगा जी के तट पर। वहां के मठाधीश पूर्व परिचित थे, रामानुज कोट आश्रम के परम संत स्वामी जी महाराज पूर्व परिचित थे। वृंदावन आना जाना होता था, जिस आश्रम में हम रहते थे वहां आना जाना होता था, तो बड़ा स्नेह हो गया था, बहुत प्यार देते थे हमको। तो उनके आश्रम में रह करके, रामानुज कोट शुक्ताल में है, आज भी वहां बड़ी गौ सेवा होती है। उनके शिष्य उत्तराधिकारी विष्णु प्रपन्नाचार्य हैं। गंगा जी के तट पर आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम। तो वहां रह करके हमने बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके इसका हमने 3 महीने तक अनुष्ठान किया था। केवल दुग्ध का सेवन करके, दुग्ध और फल, और विशेष करके आलू और दूध, आलू और मठा, आलू और दही का सेवन करके पाठ करते थे। मूल पाठ भागवत का 8वें स्कंद का, और फिर गंगा जी के किनारे जाकर बैठ करके कथा सुनाते मां गंगा को, और रोते थे हम। तो प्रथम स्कंद कथा तैयार हो गई, महात्म्य, और द्वितीय स्कंद कथा तैयार हो गई। लेकिन तृतीय स्कंद में जब पहुंचे और भगवान कपिल मां देहूति को उपदेश करते हैं, ये प्रसंग तैयार नहीं हो रहा था। तो आप बीती हम कहते हैं, बड़ी उत्कट भावना थी कि हम कथावाचक, अच्छे कथावाचक बने। तो जब ये विषय तैयार न हो तो कई बार तो ऐसा लगता था कि गंगा जी में डूब करके प्राणांत कर दें। जब कथा ही तैयार नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे क्या? जब बोलेंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि किसी गुरु ने हमको पढ़ाया है? और हमारे बोलने से गुरु का तो भी नाम होना है कि फला गुरु की कृपा हुई है। तो कई बार ऐसा होता था, रोना हो, आंखें लाल हो जाएं, और जब आश्रम में आए तो उदास। तो महाराज श्री भी बार बार सोचते हो, श्याम जी आप परम वैष्णव हैं, अच्छा रहन सहन बचपन से संतों के बीच में रहा है, तो बहुत ही आचार विचार का ध्यान दिया शुरू से ही हमने। तो जब दिल के दर्द को उनको बताते तो पेट थपथपाते, बोल चिंता मत करो, सब तैयार हो जाएगा, आश्रम आपका है, जब तक चाहो तब यहां रहकर आप साधना करो, अनुष्ठान करो। इतना उनका स्नेह, इतना उनका प्यार कि जब कथा हमारी तैयार हो गई और हम वहां चले आए, उसके बाद उन्होंने उस स्थान में चबूतरा बनवा दिया। आज भी वो चबूतरा है जहां पर हमने बैठकर साधना किया था। और जब कोई वहां जाता है तो उस स्थल को जरूर दिखाते हैं। अब तो वो साकेतवासी हो गए हैं, वैकुंठवासी हो गए हैं महाराज श्री। उनके शिष्य कहते हैं कि यहाँ फला आचार्य ने आकर के काफी समय तक साधना किया था। अच्छा, संत के निकट कैसे पहुंच गए? सेवा भाव शुरू से ही था। कम से कम 10 बीघा में तो उनका आश्रम है। तो जहां तक उपयोगी भूमि आती थी, सुबह 3 बजे हम जग जाते थे, 2:30 से 3 के बीच जग जाते, और रात में 10:30 11 बजे सोते। तो एक डंडे में झाड़ू बांध करके जहां तक हो सकता, जितना उनका अपना दायरा था, उतने में झाड़ू लगाते, पत्ते सब साफ करते, और फिर जाकर के नहाते आदि। तो 7 बजे 6:30 बजे तक अपने हम आसन में बैठ जाते थे। तो एक दिन महाराज श्री ने अपने शिष्यों से पूछा, बोली आजकल आश्रम में इतनी सफाई कौन करता है? बोले महाराज जी हमको नहीं मालूम।
अब हम तो जाप में अपने अनुष्ठान में बैठे हैं, हमसे कोई पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, चर्चा हो गई कि सफाई कौन सुबह सुबह करता है। महाराज श्री स्वयं करते थे सफाई पूरे आश्रम की, और जल्दी विद्यार्थियों को डांटते नहीं थे, कार्य में नहीं लगाते थे, खिलाते पिलाते खूब थे, बड़े प्रेमी संत थे। तो अब हमें क्या मालूम, तो हम पुनः रात्रि में सोए समय पर जगे और झाड़ू लेकर जैसे साफ करने गए, महाराज छिप करके बैठे थे तो हमको पकड़ लिया। श्याम जी आप? हमने कहा क्या हो गया महाराज जी? कहा इस आश्रम की सफाई। अरे हमने कहा महाराज जी यहाँ आश्रम में रहते हैं, हा? आश्रम से हमको सुविधाएं प्राप्त है, आपका आशीर्वाद प्राप्त है। बोले नहीं, आप तो अपना केवल अनुष्ठान पूर्ण करिए और हमको प्रसन्नता होगी जिस दिन आप व्यास गद्दी पर बैठेंगे। बार बार हमने अनुनय भी नहीं किया, हमने कहा महाराज सेवा करने दीजिए, सेवा ही परमो धर्मा, सेवा से सब कुछ मिलता है, सेवा से ही मेवा मिलती है। अब पूज्य गुरुचरण आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि शामी अनुष्ठान करना, लेकिन किसी का खा करके नहीं। तो संत जी ने कहा कि तो आप हमको पराया मानते हैं? हमने कहा नहीं महाराज से, आपके हम पुत्र के रूप में हैं, शिष्य के रूप में हैं। अंततः महाराज जी ने आगे आदेश दिया, बोले आप इतने दायरे पर सेवा कर लीजिए, आपकी प्रसन्नता है, लेकिन आश्रम की सेवा के लिए हम पर्याप्त हैं। तो वहां उस भूमि में रह करके हमने अध्ययन किया। पहाड़ दिखता था, तैयारी काल लगता था कब भागवत की तैयारी होगी। और जिद्दी इतने थे, हठी इतने थे कि घर से माता पिता से कुछ सहयोग लेना नहीं, केवल सहयोग लेना है तो आशीर्वाद का सहयोग लेना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम बड़े हो चुके हैं, स्मरण शक्ति हमारे आ गई है, और अब तो माता पिता के प्रति नहीं, परिवार के लिए भी कुछ करना है, ये दृढ़ संकल्प था। और प्रभु की कृपा से तैयारी हुई कथा की, और 1989 में हम गद्दी में बैठ गए, और फिर धीरे 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 कथाओं का प्रवाह चलता रहा। आज तक के जीवन में 456 कथाएं हो गईं। गुरुदेव का आदेश और इस श्लोक का चिंतन, इस श्लोक का स्मरण, इसकी साधना, और आज भी हम इस श्लोक को लेकर के कई बार बैठ जाते हैं और इस श्लोक का मंत्र जाप करते हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, कल कथा को गति पुनः देंगे। आइए, गोविंद जय जय गोपाल जय।